नीट 2021 एप्लीकेशन भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें पहला जो है 10th मार्क्स कार्ड चाहिए। सो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए 10th या SLC मार्क्स कार्ड चाहिए। सो दूसरा जो फ्रेश स्टूडेंट अगर है तो उनका 11th मार्क्स कार्ड चाहिए जिसके मार्क्स एंटर करने के लिए या नंबर डालने के लिए। अगर रिपीटर्स है तो उनका 12th मार्क्स कार्ड PUC का या 12th का मार्क्स कार्ड उनका चाहिए मार्क्स फिल करने के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म में। सो तीसरा जो है आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड का नंबर वहाँ पे डालने का है, इसीलिए आधार कार्ड के डिटेल्स चाहिए। कैस्ट और इनकम सर्टिफिकेट चाहिए कैस्ट फिल करने के लिए। कैस्ट और इनकम सर्टिफिकेट को वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए जो वर्किंग हो, और वैलिड ईमेल आईडी चाहिए जिसको ईमेल्स आते रहेंगे नीट से। सो इसीलिए वैलिड ईमेल आईडी भी चाहिए। उसके बाद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जिसका बैकग्राउंड जो है वाइट, और उस फोटो के नीचे आपका नाम हो, वही नाम हो जो आपके SLC के अंदर है, और उसके साथ वो फ़ोटो जिस दिन लिए हैं उसका डेट भी चाहिए, मतलब रीसेंट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चाहिए, यहाँ पे भी वाइट बैकग्राउंड होने की ज़रूरत है। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर चाहिए, उसकी एक कॉपी, स्कैन कॉपी यहाँ पे अटैच करने की, अपलोड करना है। और उसके बाद कैंडिडेट्स जो लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है वो चाहिए। उसके साथ साथ अब अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर के ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो ATM कार्ड पेमेंट के लिए चाहिए। ये थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए। सबसे पहले आप गूगल में टाइप करेंगे नीट, तो यहाँ पे आपको ये जो वेबसाइट आता है नीट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का एक वेबसाइट आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये नीट का जो वेबसाइट है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ लें। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना पड़ेगा। फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन नंबर के साथ साइन अप होने को है। और यहाँ पे क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले इस साल जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। उसके लिए इतने सारे स्टेप्स है, तो मैं पूरा फॉर्म फिल करूँगा। उससे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन जब आप ओपन करेंगे तो इतने सारे चीज़ें यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो आपका फॉर्म है ये 4 स्टेपों में है। पहले रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, इमेज अपलोड है और फी पेमेंट है। ये 4 चीज़ें आप करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है नीट का वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोल के है। सो इसको अगर आप डाउनलोड कर कर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, आप पढ़ लीजिए। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिलेगी। तो फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे ये दे रहा है कि फ़ीस कितना है बोलकर। सो जनरल के लिए 1500 फ़ीस है, OBC और दीगर के लिए 1400 फ़ीस है, और SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 800 फ़ीस है। ये फ़ीस का इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे ये पहला फर्स्ट सेट है ये, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। उसके बाद सेकंड सेट इंफॉर्मेशन होगा जो कि आपका जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद, नीट का जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद के लिए सेकंड सेट जो एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं वो आपका पहला सेट है जिसके अंदर ये डिटेल्स आप जो भरने जा रहे हैं। सो बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, अपलोड करना है। उसके बाद पासवर्ड के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। मैं स्टेप टू स्टेप वो सब चीज़ों को बोलूँगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। पासवर्ड कैसे रीसेट करें वो सब इन्फॉर्मेशन है। ये सब पढ़कर हम यहाँ पे ये करेंगे कि इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा है बोलकर यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की तरफ आएंगे जिसके अंदर पर्सनल डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा।
पहले कैंडिडेट्स नेम वही नेम भरिए जो एसएलसी आपके मार्क्स कार्ड के अंदर है, एसएलसी 10th मार्क्स कार्ड में वही नेम सही से भरिए। उसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम फिल करिए। सो उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है डे है, मंथ, ईयर आप फिल करेंगे। जेंडर डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेशनलिटी ऑलमोस्ट इंडियन डालेंगे। आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्शन के अंदर अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड या इलेक्शन आईडी कार्ड के बारे में आएगा। बेहतर है आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर ले। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद उसके जो लास्ट के 4 डिजिट्स नंबर जो है वो यहाँ पे फिल करने को बोलेगा, वो आप फिल कर देंगे तो आपके लिए इजी होगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर आइडेंटिफाई कर सकें। तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या दीगर दूसरे भी आईडी कार्ड्स हैं थोड़े, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस की तरफ आएंगे। एड्रेस क्या है, लोकेलिटी क्या है, कहाँ पे विलेज, टाउन, कौन सा कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका पिन कोड है, वो सब चीज़ें डालेंगे। और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी डालेंगे, ईमेल एड्रेस भी डालेंगे, ज़रूरी चीज़ें हैं। सो इन सब चीज़ों को डालेंगे। सिर्फ लोकेलिटी जो है वो ऑप्शनल है, बाकी के सभी चीज़ों को आपको ज़रूर फिल करना पड़ेगा। कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है यहीं से ही सेलेक्ट करके लेना पड़ेगा आपको। सो मोबाइल नंबर सही से डालिए, जिससे वही मोबाइल नंबर डालिए जिसको मैसेज आते हैं आप यूज़ करते हैं, ताकि आगे जो भी नीड से अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको मिल सके। तो उसी के साथ एक अच्छा जो वर्किंग ईमेल आईडी है वही आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद ऑप्शनल अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर ज़रूरत है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। सो ये सब चीज़ें एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस डालें। उसके बाद यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है, अगर परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो वो फिर से लिखते जाइए। नहीं, परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस ही है तो यहाँ पे अगर आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस क्लिक कर देंगे तो काफ़ी ये दोनों सेम हो जाएंगे। सो अगर दूसरा एड्रेस है प्रेजेंट बोले तो आप क्या करेंगे, तो फिर से यहाँ पे फिल कर सकते। सो उसके बाद परमानेंट एड्रेस के बाद आपको डायरेक्टली आता है पासवर्ड। आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। 2 बार पासवर्ड लिखने को कह रहा है। पासवर्ड के लिए देखिए कंडीशन है, पासवर्ड के लिए 8 to 13 कैरेक्टर्स होना ज़रूरी है, 8 से लेकर 13। ओके, उसके अंदर कंपलसरी एक अपर केस होनी चाहिए, एक लोअर केस होनी चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये पासवर्ड बनाने के लिए आप बेहतर होगा अगर आप पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म डालने से पहले ही अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर होगा। तो पासवर्ड कैसा हो सकता है, मैं उसके लिए ये थोड़े एग्जांपल आपके सामने बोल सकता हूँ कि पासवर्ड के अंदर आप चाहे तो ऐसा सेलेक्ट करिए कि जो भी आपका नाम है उसके 4 या 5 लेटर्स लीजिए, उसमें से पहला जो लेटर है उसको कैपिटल करिए। सो उसके बाद जितने भी आएंगे वो स्मॉल करिए। उसके बाद आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ है उसको ले सकते हैं, जैसे कि 2002 या 2004 जो भी ईयर ऑफ बर्थ है वो लीजिए। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर डालिए, जैसे @, या हैशटैग, इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। तो याद रहे आपको अपर कैरेक्टर लेना है, लोअर केस जो अल्फ़ाबेट है वो भी लेना है और उसके साथ एक नंबर भी होना है, स्पेशल कैरेक्टर भी होना। तो उसके हिसाब से आप अपना पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, जो भी कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें से सेलेक्ट करेंगे आप, विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, या आपका स्कूल का नेम क्या है, नेबर्स पेट नेम क्या है वो, और उसका आंसर आप लिखेंगे। अगर आपका आईडी ओपन नहीं हो रहा है, किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप पासवर्ड भूल चुके हैं या कोई दिक्कत आई है, तो आप इसके ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं, इसीलिए दिया। उसके बाद यहाँ पे एंटर सिक्योरिटी पिन केस जो भी यहाँ पे जो है ये करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट अगर कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आप यहाँ साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो नंबर है आपके ईमेल आईडी पे आएगा या यहाँ पे जनरेट भी होगा, वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड जो भी आप वहाँ पे सेलेक्ट किए थे वो डालेंगे। पिन जो यहाँ पे दिया है उसको डालने के बाद आप क्या करेंगे, साइन इन हो जाएंगे। सो साइन इन होने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका तो अब रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे बता रहा है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं ऑलरेडी कंप्लीट किया हूँ, तो उसको आप कैसे भरेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं फिल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा, वो आप सेलेक्ट करिए। मैं
एडिट एप्लीकेशन लिया हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार इसको फिल करके देखा हूँ। सो यहाँ पे आपके लिए फॉर्म आएगा जिसके अंदर जो भी आप वहाँ पे नाम डालें वही नेम यहाँ से फिर से आएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आएगा, जेंडर आएगा, फादर्स नेम मदर्स नेम आएगा, नेशनलिटी ऑलरेडी जो फिल करे हैं वो आ जाएंगे। सो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना क्या है, अब इसके बाद जो है जहाँ पे आप 12th क्लास का एग्ज़ाम जो लिखे हैं या लिखने जा रहे हैं वो कौन सा स्टेट है उसको यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे कर्नाटक बोल के लिख दिया हूँ। उसके बाद आपका कैटेगरी है, कैटेगरी जो भी है जनरल या SC ST OBC या दूसरे दीगर है उसको आप केयरफुली सेलेक्ट करिए। उसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आप क्या पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते। सो मैं यहाँ पे नो कर दिया हूँ। उसके बाद आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो नो या यस, मैं यहाँ पे नो किया हूँ। तो उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप रहते कहाँ पे हैं उसके बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते। मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हूँ, इंडिया। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ड्रेस कोड के अलावा कोई आप ड्रेस पहन के आना चाह रहे हैं जो ड्रेस कोड के खिलाफ है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। सो बेहतर है आप नो लिख दें, कोई आपका पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है लिख दें तो बेहतर है। नो लिख देंगे। अगर आप पर्टिकुलर अलग से आपका ड्रेस कोड है तो उसके लिए यहाँ पे आपको यस लिखना पड़ेगा। तो बेहतर है आप यहाँ पे नो लिख दें। उसके बाद अप्लाई फॉर एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको क्या है क्वेश्चन पेपर मीडियम, कौन सा मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और दीगर रीजनल लैंग्वेजेस भी यहाँ पे मौजूद है। जो भी यहाँ पे है उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया। उसके बाद सिटी फर्स्ट चॉइस, जो जहाँ पे आप एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं उसका स्टेट, उसका फर्स्ट चॉइस का स्टेट सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे कर्नाटक का सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी उस स्टेट में आप कहाँ से लिखना चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे कर्नाटका में जो थोड़े जो प्लेसेस है जिसके अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फर्स्ट प्लेस वो सेलेक्ट करें जो आपको करीब है, जहाँ पे आप इजीली जाकर एग्ज़ाम लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड चॉइस है वही एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो आप स्टेट पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस स्टेट में जो भी सेंटर है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो थर्ड चॉइस जो है वो भी आपको चॉइस करना है। मैं यहाँ पे कर्नाटका स्टेट सेलेक्ट कर एक और प्लेस सेलेक्ट किया। फोर्थ चॉइस है तो वो भी मैं कर्नाटका और वहाँ का कोई एक प्लेस मैंने सेलेक्ट किया। तो आप केयरफुली फर्स्ट चॉइस को केयरफुली करिए, जो आपको आसान है वो प्लेस आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद डिटेल्स आएंगे, 12th इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के डिटेल्स आएंगे। यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जानना ज़रूरी है। सो यहाँ पे गौर से देखेंगे, बाकी सब सारे चीज़ें जो है वो इजीली आपको मालूम हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए थोड़ा गौर करना ज़रूरी है। सो यहाँ पे देखिए आप जो पास स्टेटस जो है उसके अंदर पास बोल के है, अपीयरिंग बोल के। सो सबसे पहले मैं अपीयरिंग के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप इस साल एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो 2021 ईयर ऑफ पासिंग 2021 आएगा, क्योंकि आप एडमिशन लेना है तो 2021 में पास होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पास हो सकते हैं बोल के मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड जो है वो ऑटोमेटिकली 1 आ गया। इसके अलावा फ्रेशर्स के लिए जो भी एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं उनके लिए दूसरा कोड नहीं है, तो जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड है वो 01 ही रहेगा जो फ्रेशर हैं उनके लिए। सो याद रखिए फ्रेशर्स जो भी हैं उनको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड 01 रहेगा। अगर आप पास ले लिए हैं तो ईयर ऑफ पासिंग, आप पास कब हुए हैं उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद मैं डाल देता हूँ 2020। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड। जब आप पासड है तो आपके लिए यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कोड में 2 3 4 5 6 7 इतने ऑप्शंस आते हैं। अब सवाल आता है कि आपको कौन सा ऑप्शन डालना। सबसे पहले मैं बोल दूँ यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। सो कोड 1 जो है वो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है। सो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्टेट का स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो,
उसमें से फ्रेशर्स जो भी है उनके लिए कोड 01 होगा। ओके, फर्स्ट कोड जो है वो फ्रेशर्स के लिए होगा, कोई भी बोर्ड के लिए। सो आपके नेक्स्ट जो कोड नंबर 2 से जितने भी कोड है वो सभी रिपीटर्स के लिए है। ये बात आप ध्यान रखिए, कोड 1 फ्रेशर्स के लिए है और बाकी के जितने भी कोड्स है वो रिपीटर्स के लिए। अब कोड 2 जो है वो किसके लिए है? सो कोड 2 जो है एनी सीबीएसई या आईसीएसई रिपीटर्स के लिए, जो क्लास 11-12 पढ़े हैं उनके लिए ये कोड 2 होगा। सो एनी सीबीएसई स्टूडेंट या आईसीएसई स्टूडेंट्स दैट इज रिपीटर्स, ठीक है। सो कोड 2 जो है सीबीएसई या आईसीएसई जो 12th पढ़े हैं वो पर्टिकुलरली रिपीटर्स के लिए कोड 2 रहेगा। तो उसके बाद कोड 3 के अंदर यहाँ पे भी रिपीटर्स रहेंगे। एनी स्टेट बोर्ड जो है वो कोड 3 के अंदर आएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी चाहिए विथ इंग्लिश सब्जेक्ट बोल के दिया गया है। सो लेकिन मैं आपको ब्रीफली बोल दूंगा तो कोड 3 जो है वो एनी स्टेट बोर्ड रिपीटर्स के लिए। अब आप अगर जो भी यहाँ पे कर्नाटका स्टेट बोर्ड से जो भी पढ़े हैं पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो पढ़े हैं उनके लिए रिपीटर्स जो है उनके लिए यहाँ पे कोड 3 डालेंगे। आप कोड 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, रिपीटर्स कर्नाटका स्टेट बोर्ड। सो कोड 4 जो है उसके बाद जो कोड 4 जो आ रहा है ये भी रिपीटर्स के लिए है, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं नीट के जरिए, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं फिर से वो एग्जाम लिखना चाह रहे हैं उनके लिए कोड 4 आएगा। सो एग्जाम्पल के तौर पर जो बीडीएस लिए हैं अब फिर से नीट लिखकर एमबीबीएस जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये जो कोड 4 है वो आएगा। कोड 5 किसके लिए है? सो फर्स्ट ईयर ऑफ 3 इयर्स डिग्री, द फर्स्ट ईयर ऑफ 3। यहाँ पे जो कोड 5 है वो 3 साल का कोई भी जो डिग्री कोर्स करे हैं जैसे कि एग्जांपल बीएससी, उनके लिए कोड 5 रहेगा। लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है कि वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी विद प्रैक्टिकल के साथ पढ़े रहना चाहिए और 3 साल का कोई कोर्स जैसे कि बीएससी करे हैं तो उनके लिए कोड 5 रहेगा। कोड 6 जो है वो ऑलरेडी ये जो कोड 5 है जो कोर्स कर रहे हैं, कोड 5 जो है वो कोर्स जो कर रहे हैं उनके लिए है। सो कोड 6 जो है वो बीएससी कंप्लीटेड है, बीएससी कंप्लीट करके अब जो है एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, बीएससी हो गया एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कोड 6 आएगा, ठीक है। सो कोड 7 जो है अदर बोर्ड आउटसाइड द इंडियंस के लिए है या कि मतलब फॉरेनर्स के लिए कोड 7 है। तो ये कोडों के तरफ आप थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। फिर से मैं क्विकली एक बार बोल दूंगा। कोड 1 जो है फ्रेशर्स है, कोई भी फ्रेशर्स सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड उन फ्रेशर्स के लिए कोड 1 रहेगा। रिपीटर्स के लिए कोड 2, 3, 4, 5, 6, 7 रहेंगे। सो कोड 2 जो है वो सीबीएसई, आईसीएसई रिपीटर्स के लिए रहेगा। कोड 3 जो है सो कोड 3 स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड रिपीटर्स के लिए रहेगा। कोड 4 जो डिग्री में एडमिशन लिए हैं उनके लिए रहेगा। कोड 4 जो है जो भी ऑलरेडी नीट के जरिए एडमिशन लिए हैं उनके लिए कोड 5, 3 इयर्स का डिग्री जो कर रहे हैं उनके लिए कोड 6 जो है बीएससी कर चुके हैं उनके लिए कोड 6 रहेगा। मैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आता हूँ। सो देखिए पास्ड है 2020 में, तो कोड अगर कर्नाटका बोर्ड से है तो यहाँ पे मैं कोड 3 सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, सीबीएसई बोर्ड से है तो कोड 2 सेलेक्ट करूंगा। अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ पे अपीयरिंग है, आप इस साल एग्जाम लिखने वाले थे या लिख रहे हैं तो उनके लिए ऑटोमेटिकली 2021 आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोड आएगा, सो दैट इज कोड 1। तो ये बात को आप याद रखिए। मैं यहाँ पे रिपीटर ले लेता हूँ। अगर आप अपीयरिंग लिए तो यहाँ पे क्या आ जाता है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट है प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल बोल के आता है, ऑलमोस्ट अर्बन रहेंगे वो डाल सकते हैं। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट है या एडेड है, केंद्रीय विद्यालय, बाकी के प्राइवेट अदर्स है तो
तो मैं स्टेट गवर्नमेंट बोल के डाल देता हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कहाँ से आप जो क्वालिफाई हुए उसका स्टेट जो है कर्नाटका मैं डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप एग्ज़ाम लिखे या क्वालिफाई हुए हैं या लिखने जा रहे थे वो डिस्ट्रिक्ट जो है मैं यहाँ पे लिख दिया। स्कूल जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर कर्नाटका बोर्ड से अगर आप पास हुए हैं तो यहाँ पे कर्नाटका प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड बोलने का चीज़ आ गया, इसको आप डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट मोड वगैरह नहीं आएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे आप पास हुए हैं तो यहाँ पे रिजल्ट मोड आएगा, उसके बाद आपको मार्क्स कितने लिए हैं वो आपको डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप पास बोल के लिए हैं तो रूल नंबर है, रूल नंबर अगर आप पास हुए हैं तो जो रूल नंबर आया है वो डालिए। अगर नहीं इस बार एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो जो रूल नंबर या रजिस्टर नंबर आपको आया है वो डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर 11th का भी अगर रूल नंबर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो आप इस साल एग्ज़ाम लिख रहे हैं। जो पास है वो आपका जो पुराना पीयूसी का जो भी रूल नंबर है वो डालिए। उसके बाद स्कूल कॉलेज एड्रेस डालिए, उसके बाद स्कूल कॉलेज का जो पिन कोड है वो डालिए। उसके बाद फाइनली ये जो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया गया वो सिक्योरिटी पिन देकर सबमिट कर सकते हैं। सिक्योरिटी कोड लिखने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट आप प्रेस करने के बाद आपको जो है इस तरह का एक पेज आएगा। सो जिसके अंदर आपको फिर से बोलेगा कि चेक करने के लिए यहाँ पे बोलेगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो इस तरह का एक पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है नेम, यहाँ पे क्लिक करना है, फादर नेम फिर से चेक करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और यहाँ पे क्लिक करना है, मदर्स नेम चेक करके क्लिक करना है, डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, जेंडर चेक करेंगे, कैटेगरी और क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जामिनेशन सेंटर, एजुकेशन डिटेल्स। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए फिर से चेक करने को कहा है। उसके बाद आई अग्री का बटन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आई अग्री पे क्लिक कर कर जो फाइनल सबमिट कर देंगे। अगर फिर से कुछ एडिट है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनल सबमिट आप करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कंफर्मेशन पेज आएगा। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट पेज में आपको इस तरह का चीज़ बताएगा जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका कंप्लीटेड हो गया। अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सो अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए देखिए इस तरह का एक पेज आएगा जिसके अंदर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ 80% फेस चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो चाहिए। सो बेहतर है ये चीज़ें आप पहले ही इस एप्लीकेशन फॉर्म डालने से पहले ही अगर आप रेडी करके रख देंगे तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। सो जब भी आप ये चीज़ें इनका साइज़ वगैरह दिया गया है आप डिटेली देख लीजिए। सो वहाँ पे अगर आप उस तरह की चीज़ें सभी अपलोड करने के बाद आप फिर से यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट फाइनली बोल के आएगा। अगर आप ये सब अपलोड करने के बाद अगर ये यस दबा देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आएगा एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट में जब भी आप जाते हैं इस तरह का ऑनलाइन पेमेंट मोड आता है, बेहतर है ऑनलाइन पेमेंट मोड आप ले लीजिए। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड कर दे। सो यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करिए उसके बेसिस पे यहाँ पे अमाउंट आएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका कस्टमर आईडी भी आएगा। सो जो भी आप वहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट करे हैं उस अमाउंट को आपको पे करना पड़ेगा। सो पेमेंट प्रोवाइडर जो है इनमें से कोई एक सेलेक्ट करिए। सो आपका जो भी बैंक है, एटीएम है वो यहाँ पे नहीं है तो भी आप दूसरे भी ले सकते, जैसे यहाँ पे दीगर लास्ट में पेटीएम दिया गया वो ले सकते हैं, या दूसरे जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। कर प्रोसीड टू पेमेंट करिए। उसके बाद पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज बोल के आएगा। इस तरह का एक पेज आपको मिल जाएगा, आप उस पेज को डाउनलोड करके रख ले सकते हैं जहाँ पे आपके ये डिटेल्स भी दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे आपको फ़ोटो के बारे में, अगर फ़ोटो किस तरह से चाहिए, फ़ोटो के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं। सो देखिए यहाँ पे सैम्पल्स दिया गया है। इमेज का साइज़ जो है फ़ोटो का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का साइज़ 10 KB to 200 KB है, JPG फॉर्मेट में है।
तो यहाँ पे फ़ोटो के नीचे इस तरह से कैंडिडेट नेम आना चाहिए और डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ, रिसेंट फ़ोटोग्राफ हो और किस डेट पे वो फ़ोटोग्राफ लिए हैं वो यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ के लिए फ़ोटोग्राफ, उसके नीचे फिर से कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ, उसका साइज़ वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इसको केयरफुली देखिए, सिर्फ यही फॉर्मेट में अगर आप अपलोड करेंगे तो लेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंसिडर होगा। सो थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर दिया गया है, इसका जो साइज़ दिया गया है, फॉर्मेट और किस तरह होना चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर का जो साइज़ है वो फॉर्मेट और सिग्नेचर इस तरह होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। सो ये इतने सारे डिटेल्स थे आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, केयरफुली भरिए और फाइनली जो भी आप भरे हैं उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आपका जो पासवर्ड है, आईडी है, वो निकाल के रखिए ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप वो उससे एडिट कर सकते हैं या जो भी चीज़ें आगे के नीट के जो प्रोसीजर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप अपना पासवर्ड, आईडी पासवर्ड निकाल कर रखें या कहीं लिख कर रखें ताकि फिर से आपको प्रॉब्लम ना हो लॉगिन करने।